जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझते हैं, फिर इसके लैंग्वेज पर आएंगे, इसके स्टेटमेंट पर आएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, जैसे एक बड़ा सा टैंक होता है यहाँ पर, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक भी बोलते हैं। इस टैंक में एक एंड पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम लोग कैथोड बोलते हैं, और एक एंड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम लोग एनोड बोलते हैं। ये दोनों एक इलेक्ट्रिक करंट सप्लायर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जुड़ा रहता है। इस टैंक के अंदर बफर ऑलरेडी फिल्ड हम कर देते हैं जो पीएच को मेंटेन करता है। अब इसके अंदर एक एग्रोस प्लेट हम लोग प्लेस कर देते हैं, जिसके अंदर एग्रोस जेल का पॉलीमराइज कर करके प्लेट बनाते हैं, और इसके अंदर वेल होता है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अवर नीड। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए है उस डीएनए को मिथिलिन ब्लू के साथ मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद इस वेल में हम डाल देते हैं। अब जैसे ही वेल में डालते हैं तो यहाँ पर जो डीएनए है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये सेपरेट होना शुरू करता है, और ये अलग अलग बैंड हमें दिखाई देता है। जो बैंड जितना दूर है इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट, इस डीएनए फ्रैगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट उतना ही कम है, और जो बैंड जितना पास है इसका मतलब क्या, इसका मॉलिक्यूलर वेट या फिर साइज इसका उतना ही ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्रोस जेल बना है, इसी एग्रोस जेल में जो मैट्रिक्स है डीएनए क्या करता है, परफोरेट करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। यानी एग्रोस जेल क्या कर रहा है, एक तरीके से सीविंग इफेक्ट की तरह काम कर रहा है, जिसमें डीएनए फंसता हुआ आगे बढ़ता जाता है, या फिर ये मैट्रिक्स की तरह भी काम कर रहा है ना। ऑप्शन देखते हैं। डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स कैथोड। नहीं भाई, आप देख सकते हो डीएनए कैथोड से एनोड की तरफ मूव किया है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ना, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो हमेशा किधर जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएगा। नेगेटिवली चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कैथोड, और पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। यानी डीएनए किधर से किधर मूव कर रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, इट टुवर्ड्स द कैथोड। ये ऑप्शन इसके कारण गलत हो जा रहा है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड देखते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, बिल्कुल सही बात है, थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोजेल, जो मैंने यहां पर ऑलरेडी अभी समझाया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड दे रखा है, द यूज्ड मैट्रिक्स इन दिस टेक्निक इज एग्रोस, बिल्कुल सही, विच इज एन आर्टिफिशियल पॉलीमर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, यानी सेकंड और थर्ड सही है। यहाँ पर फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड वाली ये भी गलत है, सेकंड एंड थर्ड यही सही है, ये भी गलत है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सी। बेस्ट ऑफ लक।